मिक्की का जन्म एक जापानी परिवार में हुआ और उनकी धर्म शिक्षा और अन्य पढ़ाई जेस्यूट धर्म समाज के पुरोहितों के साथ हुए। वे जेस्यूट धर्म समाज में शामिल हुए और अपने धर्म प्रचार के बदौलत कई हजार लोगों को ईसा मसीह के विश्वास में ले आए। जापान के शासकों ने ईसाइयों का उत्पीड़न करना शुरू किया क्योंकि जेस्यूट धर्म समाज के पुरोहित लोगों का प्रभाव और उनके विश्वास को वे जानते थे और उससे वे डरते थे। मिक्की को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उन ईसाइयों के साथ कारागृह में रखा गया जिनके बाएं कान काट कर निकाल दिए गए थे। उसके बाद उन्हें क्योटो से नागासाकी तक 999 किलोमीटर पैदल चलने के लिए बाध्य किया। नागासाकी पहुंचने पर मिक्की और उनके साथियों को एक पहाड़ी के ऊपर खड़े क्रूस पर लटकाए गए और शूलों से छेद कर मार दिए गए। 5 फरवरी 1597 को मृत्यु प्राप्त करने वाले ये शहीद जापान के पहले शहीद थे। माना जाता है कि क्रूस पे टंगे रहकर वे उपदेश दे रहे थे और उन्होंने अपने जल्लादों को माफ कर दिया। पॉल मिक्की और उनके साथ शहीद होने वाले लोग 1862 में धन्य घोषित किए गए। फांसी का दंड और उत्पीड़न जापान के लोगों के बीच विश्वास के फैलाव को नहीं रोक पाए। 1614 में 3 लाख से ज्यादा ईसाई लोग जापान देश में थे। उत्पीड़न की सीमा इतनी बढ़ गई कि जापान के अधिकारियों ने जापान के सारी सीमाएं सील कर दी ताकि कोई भी ईसाई जापान के अंदर पैर न रखे। जापान की सीमाएं 1854 तक बंद रहे और जब 1854 में वे खुल गए तो कई हजार ईसाई लोग अपने सुरक्षित स्थानों से निकलकर बाहर आ गए। आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से कई लोग जापानी शहीदों के नाम धारण किए थे। पॉल मिक्की और उनके साथी जापान के संरक्षक संत माने जाते हैं। अपने विश्वास के लिए मरने को मौका मिले, मैं समझता हूं वो हमारे विश्वास का सबसे बड़ा प्रतिफल है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे विश्वास को लेकर जो भी परेशानियां आते हैं उसको खुशी से स्वीकार करने की कृपा प्रभु हमें प्रदान करे।